और इनकी इतनी कमाई हो जाती है, जब आप शरीर छोड़कर जाओगे आपको पहले गणेश जी के लोक में रखेंगे और वहाँ आपके अंदर बहुत सी सिद्धियाँ होंगी, आप वहाँ गण बन जाओगे और गणेश गणों का ईश उनका स्वामी है। वहाँ बहुत ठाठ होंगे आपके मुँह से, वहाँ अपनी पूंजी को वहाँ नष्ट करोगे। उस प्रथम मंत्र गणेश वाले मंत्र, गणेश जी वाले मंत्र की कमाई को वहाँ नाश करोगे। वहाँ जब पल्ला खत्म हो लेगा, आपकी पूंजी माइनस हो जाएगी, उसके बाद आपको ब्रह्मा और सावित्री के लोक में प्रथम मंत्र की पुण्य कमाई के साथ वहाँ भेजा जाएगा। वहाँ जाकर निश्चित आपका ऐसे ही देव घर में जन्म होगा, फिर आप वहाँ कर्म पूरे करोगे, अपने ठाठ वहाँ भोगोगे। वहाँ भी रेस्टोरेंट है और आपकी कमाई के कुछ चार्ज लेते हैं ये सब। वहाँ जब आपकी पुण्य समाप्त हो जाएंगी, वहाँ से फिर विष्णु जी के लोक में भेजा जाएगा और फिर वहाँ से जब आपके पुण्य समाप्त होंगे, फिर आप शिव जी के लोक में भेजे जाओगे। जब आपके वहाँ पुण्य समाप्त हो जाएंगे ये भक्ति के, फिर आप दुर्गा जी के लोक में भेजे जाओगे। वहाँ जब समाप्त हो जाएंगे, जिसने प्रथम मंत्र का रखा है, सतनाम भी ले रखा है, तो उसके बाद क्या होगा, सतनाम के प्रथम मंत्र जो ब्रह्म का मंत्र है, फिर आप ब्रह्म लोक में जाओगे और वहाँ इनसे ज़्यादा सुख है या बकवाद ज़्यादा है। वो एक अच्छा रेस्टोरेंट है। इन अन्य जैसे एक तो हिसार और रोहतक में रेस्टोरेंट हो, एक दिल्ली में वो कैसटार बोल रहे हैं वो हो, तो उसका खर्चा भी ज़्यादा, उसमें बकवाद भी ज़्यादा, उसमें सुविधा भी ज़्यादा, लेकिन उसका खर्चा भी अधिक ही होता है, उसका चार्ज भी अधिक होता है। तो ब्रह्मलोक में वही जा सकता है जिसके पास ही प्रथम मंत्र ओम नाम का जाप की श्रद्धा से भक्ति की हुई हो, तो फिर वो रहेगा ब्रह्मलोक में। और फिर जो दूसरा मंत्र है सतनाम के अंदर, जो दूसरा मंत्र है जो श्वास उश्वास से जो आपको दिया जाता है, उसकी कमाई को इसने वहाँ एक बना रखा है नकली अलखलोक, नकली सतलोक, उस सतलोक में रखता है। ब्रह्मलोक उनसे हटकर है, जो महाइंद्र का लोक है, वो ब्रह्मलोक का वो पोर्शन है जहाँ ये ब्रह्म के ओम नाम की जाप की कमाई वाले हंस वहाँ रहते हैं। कहने का भाव ये है दास का कि आपकी अर्जी से सारनाम मिल गया है, पूंजी वो बाकी तो उसकी सारी नष्ट हो जाएंगी। सारनाम जिसको मिल गया है और आपको याद आ गया उस समय भी, यदि पहले याद आ जाता है, जैसे आप गणेश जी के लोक में गए या विष्णु जी के लोक में गए और वहाँ जाते ही आपको याद आया कि मैं तो गलत होगी, यहाँ तो मेरी सारी पूंजी नाश होएगी, रोज की उनको दिखाई देती है। बैंक बैलेंस जैसे पैसे निकालते हो और उसमें डेली निकल आ जाती है रिपोर्ट, ऐसे वहाँ डेली चलता आपका इतनी पूंजी खत्म होगी, इतनी आज इतनी आपने इतना खर्चा कर दिया। तो फिर उसको याद आता है कि भैया तो गलत हो गया, और गुरुजी बताया करते थे ये तो बात बिगड़ गई, मैं तो गलत आ गया, मैंने तो कहीं और जाना था। फिर उसको याद आ गई कि मेरा तो नाम कट्या होगा, फिर जब मैं यहाँ आ सकता हूँ वैसे तो आ ही नहीं सकता, नाम खंडवा होगा। तो यहाँ कहते हैं शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूले नहीं तो आन छुटाऊं। तो यदि वहाँ भी आपका ये बात याद आ गई कि मैं तो गलत आ गया, भगवान कोई गलती बड़ी होगी मेरे से, वो गलती ऐसी बनती है जो स्वयं को मालूम ना हो और गुरुद्रोही ना हो, वैसे गफलत करके हट जाता है आदमी दूर, तो वो गुरुद्रोही नहीं होता, उसकी फिर वहाँ भी अर्जी स्वीकार होती है। तो परमात्मा वहाँ पहुँच जाते हैं और उस लोक में जाकर वहाँ के प्रधान से कहते हैं छोड़ इसको, ये हमारा भक्त है, तुम कैसे ले आए इसको? तो तुरंत हाथ खड़े कर देते ले जाओ जी, ले जाओ अपना। लेकिन उस नाला